अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्जेस की मोशन को डिस्कस किया था और उसके जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स थे उसको भी डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने जब चार्ज फ्लो करते हैं यानी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बात की थी, तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को ही डिस्कस करेंगे। यानी हम चार्ज जब फ्लो करते हैं तो उसको करंट कहते हैं और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में स्टडी करते हैं। तो अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म स्टडी है मैग्नेटिक फील्ड्स की ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहते हैं। अब इसकी आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसकी जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं सब में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट यूज़ होता है। तो ये इसकी कॉमन एप्लीकेशंस है एक आपकी डेली लाइफ में। उसके बाद हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसको डिस्कस करते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है आपके पास जिसके साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट की है और इस स्ट्रेट वायर को एक कार्डबोर्ड में से पास करवाया और कार्डबोर्ड पे आपने मैग्नेटिक कंपास जो है उनको प्लेस किया है। अब जैसे ही आप देखेंगे स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें इस वायर में से जब करंट फ्लो करेगा, करंट पास करेगा, तो जो मैग्नेटिक कंपास हैं वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी और अपने आप को सेट कर लेंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल्स है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास हैं वो यूज़ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। तो जब करंट इस कंडक्टर में से इस वायर में से पास होता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी डिटेक्शन जो है वो हमें मैग्नेटिक कंपास से मिलती है। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे ही इस वायर में से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। इट मींस के इस वायर के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। और अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। और अगर हम मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल्स हैं उनको स्केच करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में आती हैं और वो जो सर्कल्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। यानी अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस करें मैग्नेटिक कंपास को और फिर उनकी जो नीडल्स हैं उनको ट्रेस करें तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट सर्कल्स आते जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। इट मीन्स कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। तो यहाँ से हमने जो कंक्लूजन है उनको रीड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन अ रीजन सराउंडिंग करंट कैरिंग वायर। लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद देखिए द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट इज़ पासिंग थ्रू द वायर, कि जब तक करंट पास करता रहेगा वायर में से तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और जब करंट नहीं रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। और जो डायरेक्शन है लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी जो डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ये राइट हैंड रूल आपने मैट्रिक में भी पढ़ा 10th क्लास में। राइट हैंड रूल क्या है कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इमेजिन करें कि अपने हाथ में होल्ड किया है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसकी डायरेक्शन में आपने अपना थंब प्लेस करना है और अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है और जो कर्लिंग फिंगर हैं वो आपको डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसको रीड भी कर लेते हैं। इफ़ द वायर इज़ ग्रैस्प्ड यानी होल्ड किया आपने उसको इन फिस्ट कहते हैं हथेली को, पाम को, इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, the curved fingers will circle the wire in the direction of magnetic field। अब आपकी बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी ज्योमेट्री को, कि एक कंडक्टिंग रॉड है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है कॉपर रेल्स के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कंडक्टिंग रॉड है
ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये कंडक्टिंग रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है इसको मैं कह देता हूँ कि इस रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, इस रॉड की लेंथ जो है। और इसको प्लेस किया हुआ है हमने कॉपर रेल्स के ऊपर, और कॉपर रेल जो है ये आपस में कनेक्ट हैं बैक एंड से, और जो इनका फ्रंट एंड है उसको हमने बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट किया, जो कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये रॉड जो है ये इन कॉपर रेल्स के ऊपर मूव करता है, इन पे मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसमें से करंट पास करता है तो इस रॉड पे कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस फोर्स की वजह से ये रॉड इन कॉपर रेल्स पे मूव करता है, इन पे स्लाइड करता है। अब हमने वो फोर्स के एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि इस रॉड पे लगती है जब इन रेल में से करंट पास करता है, और इस सारे सेटअप को जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हैं इनको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो इस सारे सेटअप को यानी कॉपर रेल और जो हमारा रॉड है और जो बैटरी इसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ ये वाला जो सिस्टम हमने कनेक्ट किया यानी कॉपर रेल्स और रॉड, और इस सेटअप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। तो फिर हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं फोर्स का, वो फोर्स जो इस कंडक्टर के ऊपर लगती है जब कॉपर रेल में से करंट पास करता है और ये सेटअप मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर किया गया कि इस रॉड पे जो लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और वो आप इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है वो 90 है। तो ये डिस्कवर किया गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आपने एक बात सीख लेनी है कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उसकी जो और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो कैसे ये तय करेंगे कि आपने कंडक्टर की जो लेंथ कौन सी लेनी है। तो आपने लेंथ की डायरेक्शन वही लेनी है जो कि करंट की डायरेक्शन हो। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो इसको मोर एलेबोरेट करेंगे कि जो लेंथ की डायरेक्शन होगी हमारे पास वो हम इस कंडक्टर में से जो पास करने वाला करंट होगा उसकी डायरेक्शन को ही यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर इस कॉपर रेल और कंडक्टर में से पास करने वाला करंट की अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है वो भी ज़्यादा है, और अगर उस कंडक्टर की जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको बढ़ा दिया जाए यानी रॉड की लेंथ ज़्यादा कर दी जाए तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से जो हमने अप्लाई की है अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो कंडक्टर पे जो लगने वाली फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अब इन सारी प्रोपोर्शनैलिटीज़ को हम अगर इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है, F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फ़ा, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को चेंज करें इक्वलिटी में तो हम लिख सकते हैं KILB साइन ऑफ अल्फ़ा, वेयर K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर हम ऐसा ही सिस्टम यूज़ करें तो जो K की वैल्यू है वो 1 होती है। K की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो आ जाता है F इज़ इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फ़ा, यानी वो ये कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स जो है वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम अस्यूम करें कि इस कंडक्टर में से जो पास करने वाला करंट है वो 1 एम्पेयर है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है जो कि कॉपर रेल्स के ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और जो एंगल है बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड वो 90 है। और ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी साइन अल्फ़ा की जगह 90 तो साइन 91, और I 1 एम्पेयर और L 1 मीटर, तो हमारे पास जो फोर्स है वो B के इक्वल आ जाती है। अब B क्या है? B रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि फोर्स जो है कंडक्टर पे लगने वाली वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और उस कंडक्टर में से करंट पास करता है। तो अब इसको रीड भी कर लेते हैं। इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। जो B है वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। अब आपने ये याद रख लेना है
कि जो फोर्स है कंडक्टर के ऊपर लगने वाली वो कब इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, या मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है। जब कंडक्टर में से पास करने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, उसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो 1 मीटर हो, और जो एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी वैल्यू 90 हो। मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, अभी हमने वैसे डिफाइन कर भी दिया, इसको रीड कर लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current passing through it। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक्चुअली ये फोर्स की वैल्यू है जब 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर को प्लेस किया जाता है राइट एंगल यानी 90 के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में, और जब उस कंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर हो, तो उस रॉड पे जो लगने वाली फोर्स है उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उसको बोलते हैं। और इसका जो यूनिट है वो टेस्ला है, इसका SI यूनिट। इसके और यूनिट भी हैं गॉस, जिसको अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टेस्ला है, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट पढ़ा है, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट पढ़ा है, उसको हम ड्राइव करते हैं कि वो SI यूनिट्स में जो है वो जो बेस यूनिट्स हैं हमारे पास उसमें किसके इक्वल आता है, या जो ड्राइव यूनिट्स हैं। तो इसको देखते हैं, ये अभी हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया था F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। अगर जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो, तो हमारे पास वही वाला जो रिलेशन है F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 90 पुट करें तो ये वाला रिलेशन आ जाता है हमारे पास F इज़ इक्वल टू ILB। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट फाइंड करना है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है F/IL। अब फोर्स के यूनिट न्यूटन है, करंट के यूनिट एम्पेयर हैं, और जो लेंथ है उसके यूनिट मीटर हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला है वो इक्वल आता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, यानी न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स। तो 1 टेस्ला आपने याद रखना है, जो टेस्ला है वो इक्वल है न्यूटन मीटर इनवर्स के और एम्पेयर इनवर्स के। अब हम इसी रिलेशन को, जो कि ILB साइन अल्फ़ा वाला रिलेशन हमने ड्राइव किया, इस रिलेशन को, ये वाला जो रिलेशन है जिसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, ये वाली जो इक्वेशन है, इस रिलेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट को हम ओपन करते थे साइन के साथ, यानी साइन थीटा लगा के। तो अब इस रिलेशन में साइन थीटा है, और अगर इसका एक स्टेप बैक जाएँ तो हम वेक्टर्स को जब क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम साइन अल्फ़ा या साइन थीटा नहीं लिखेंगे। तो इसी जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा था उसको यूज़ करते हुए हम फोर्स को लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन टर्म ऑफ वेक्टर। तो वो वाले जो इन टर्म ऑफ वेक्टर वो ये फॉर्म बनती है, F जो है इन टर्म ऑफ वेक्टर उसको हम लिख सकते हैं I इंटू एल क्रॉस बी। अब ये देख सकते हैं कि अब जो लेंथ है वो एक यहाँ पे एक उसको हमने वेक्टर बनाया हुआ है, और लेंथ एक वेक्टर कैसे हो सकती है अगर इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट करें। और याद रखिएगा हम लेंथ की वही डायरेक्शन कंसीडर करेंगे जो कि उसमें से पास करने वाली करंट की होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म में जो इस फोर्स का रिलेशन है वो आ जाता है F इंटू आई, F इज़ इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। अब इस रिलेशन से अगर आपको याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम रिलेशन लिखते थे तो हम इस वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे वेक्टर फोर्स है। अब कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, हम लेंथ की डायरेक्शन से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जो हमारा इरेक्ट थंब होगा वो हमें डायरेक्शन देगा इस फोर्स की, जो फोर्स लग रही होगी कंडक्टर के ऊपर। तो इसको आप अगर रीड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब इसको डायग्राम से किस तरह से करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि ये आपके पास जो लेंथ ऑफ, ये अगर मैं कहूँ कि इस बैटरी की वजह से जो इस सर्किट में करंट पास कर रहा है वो कुछ इस तरह से है, इस डायरेक्शन में है। तो हम इस डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को लेंथ की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस तरह से जब हम कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जो है वो राइट वर्ड होगा, यानी ये जो फोर्स की डायरेक्शन हमें ये जो फोर्स की डायरेक्शन देगा हमारा थंब इस तरह से होगा। तो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए इस फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं।
ये तो हमने बात की कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और टेस्ला की। अब मैग्नेटिक फील्ड्स के सब यूनिट्स भी हैं। इसके सब यूनिट्स हैं गॉस और 1 टेस्ला जो इक्वल होता है 10⁻⁴ गॉस के। गॉस जो है वो एक स्मॉलर यूनिट है जबकि टेस्ला जो है वो एक बिगर यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अब हम लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपकी बुक में ये नोटेशन यूज़ की होगी कि मैग्नेटिक फील्ड को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहाँ पे डॉट हो वहाँ पे आपने समझ जाना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है या आउट ऑफ द पेज है, और यहाँ जहाँ पे क्रॉस हो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है कि आपने जो है वो एरो यानी तीर जो है वो देखा होगा। अब इस एरो में अब देखें कि अगर ये किसी पेज से बाहर की तरफ आ रहा तो आपको टिप नज़र आएगी यानी एक डॉट नज़र आएगा। तो अगर आप जहाँ पे डॉट होगा तो उसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है, और जो इस एरो की जो इसकी बैक साइड होती है यानी इसकी टेल होती है वहाँ पे ऐसे क्रॉस होता है। तो अगर जो है कहीं पे क्रॉस हो तो इसका मतलब एरो क्रॉस करके अंदर चला गया पेज के, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वो इनटू द प्लेन ऑफ पेज है। तो ये हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।